आज बच्चों देखिए एक नया क्वेश्चन, ये सभी के लिए, चाहे तो वे यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई के हों, हम क्वेश्चनों की ऐसी प्रश्नमाला लेकर के आए हैं जो सभी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम लोग लगातार रिवाइज करते रहेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या उसमें कंटेंट्स हम दें जिससे कि हमें बराबर एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे। इसके लिए देखिए आज हमारा एक नया क्वेश्चन है और मैं लगातार आप लोगों को लगातार एक अच्छे क्वेश्चंस के वीडियो दे रहे हैं। आप इन सभी वीडियो को व्यवस्थित पढ़ें और इन क्वेश्चन को लगातार रिवाइज करें जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे और आगामी परीक्षाओं में आप अच्छे से अच्छा कर पाएँ। इसी सीरीज़ में हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमने चुंबकीय क्षेत्र से ले लिया है। अगर आप अंसाल पेपर उठाते हैं, चाहे तो सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर उठाएं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आता है बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। अभी जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो 3 नंबर प्लस 5 नंबर, या तो 3 नंबर में आएगा या 5 में आएगा, दोनों तरीके के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है बायो सेवर्ट के नियम को समझाते हुए वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। हम लोगों ने धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ रखा है कि धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो उसी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक क्वेश्चन है। वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र निर्मित किया था जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, निर्भर करती है उस पर बहने वाली धारा पर, निर्भर करती है चालक तार को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या पर, तथा निर्भर करती है उनके बीच की दूरी पर। तो अगर हम इन सभी नियमों को देखें, इन सभी को एक साथ कंपाइल कर दें, तो बायो सेवर्ट का नियम बनता है किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये कोई चालक तार है, ये देखिए ये ऐसा चालक तार है, किसी भी शेप में ले सकते हैं। अब इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, ये धारा आई प्रवाहित हो रही है और इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तार को छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं और कोई एक छोटा सा लघुखंड डेल्टा एल ले लेते हैं। ये लघुखंड हो गया AB, ये छोटा सा लघुखंड ले लिया। अब इस धारावाहिक लघुखंड के कारण इस बिंदु P पर, जो कि इस तार से कितना कोण बना रहा है, थीटा, इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है ना, तो μ0/4 पाई। अब इसका उल्लेख करते हुए क्या कह रहा है प्रश्न, बायो सेवर्ट के नियम को समझाते हुए, तो आप एक चित्र बना के बायो सेवर्ट के नियम को समझा देंगे कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है धारा पे, धारा के समानुपाती, अल्पखंड के समानुपाती, कोण की ज्या के समानुपाती तथा बीच की दूरी, ये जो दूरी है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये बायो सेवर्ट का नियम समझा दिया। अब कहता है उसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए, तो माना एक तार लिया, माना लंबाई के तार को मोड़ करके हमने एक वृत्ताकार कुंडली बना दी। ये वृत्ताकार कुंडली बना दी लंबाई के तार को मोड़ करके, ये तार हो गया, ये धारा आई जा रही है, ये धारा जा रही है, ये तार एल लंबाई के तार को मोड़ करके हमने वृत्ताकार कुंडली बना दी। अब इस कुंडली के केंद्र O पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस कार्य के लिए हमको करना क्या होगा, इस कार्य के लिए हमको तार को छोटे छोटे खंडों में बांटना होगा। ये तार को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया, क्योंकि हमको यूज किसका करना है, बायो सेवर्ट का।
अब एक कोई लघुखंड ये ले लिया पी क्यू, ये छोटा सा लघुखंड पी क्यू ले लिया, जिसकी लंबाई कितनी है डेल्टा एल। इस लघुखंड को केंद्र से मिलाने वाली दूरी ये हो गई, ये हो गई इसकी त्रिज्या आर। इस बिंदु ओ पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पखंड PQ के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चूंकि अल्पखंड है तो यहाँ पे dB हो जाएगा, यानी बहुत छोटा सा खंड लिया। अगर थोड़ा बड़ा होगा तो डेल्टा, अगर बहुत छोटा खंड है तो dB। ये यहाँ पर इसको dl मान लो, इसके खंड की लंबाई कितनी हो गई dl। तो dB बराबर बायो-सेवर्ट का नियम ले रहे हैं, तो μ0.4 पाई IDL बटे R स्क्वायर इंटू साइन 90। यहाँ थीटा की जगह पे 90 रख दिया भैया। थीटा की जगह पे 90 क्यों रखा गया? क्योंकि ये देखिए, ये रेखा को मिलाने वाली ये त्रिज्या परिधि पर कैसी होती है? लंबवत होती है। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो dB बराबर किसके हो गया? dB बराबर μ0/4 पाई IDL बटे R स्क्वायर। ये तो किसके कारण है? केवल अल्पखंड के कारण है। इसलिए संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, आप इंटीग्रेट कर दो, समाकलन कर दीजिए। समाकलन करेंगे कहाँ से? 0 से, और लिमिट कहाँ तक लगाएंगे? 2 पाई आर, पूरी परिधि की लिमिट लगा देंगे। dB बराबर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर μ0.4 पाई IDL बटे R स्क्वायर। μ0.4 पाई बाहर निकाल लिया, I बटे R स्क्वायर बाहर निकाल लिया, dl का क्या हो जाएगा? समाकलन L हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे 0 to 2 पाई आर बराबर μ0.4 पाई I/R स्क्वायर अपर लिमिट 2 पाई आर माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर देख लीजिए B बराबर, इस तरफ आ जाइए, यहाँ आ जाते हैं। B बराबर μ0.4 पाई I बटे R स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक R से एक R कट गया, तो B बराबर μ0/2 I/R। यही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर हो गया सबको? अब यहीं पे कहता है यदि फेरों की संख्या n हो, तो यदि फेरों की संख्या n होगी तो B बराबर μ0.2 Ni/R। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो सदिश राशि है तो हमको इसकी दिशा भी दिखानी होगी। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है, अगर कुंडली में धारा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज बह रही है, तो हम अगर अपने देखें, अगर अपनी उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ें, तो धारा की दिशा में मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर जा रहा? अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर जाएगी? अंदर की ओर। और अगर वामावर्त बह रही हो एंटी क्लॉकवाइज, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत बाहर की ओर। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर अंदर की ओर, और वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में या आप पढ़ रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपको डाउट कर रहे हैं, तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9452016710। इस नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसका सॉल्व वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।